बच्चों, आप लोग का छोटे फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए शुरुआत कर दिया जा रहा है अबाउट ऑफ मैथमेटिक्स। देखो बच्चों, मैथ में आपने यहाँ पर आपके बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन है एक्सप्रेस द -16/24 एज द डिनोमिनेटर। सी वाला नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, -40 है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन करा विच आउट ऑफ द ग्रेटर इज 2 इज ग्रेटर। इन दोनों में से कौन सा जो है ग्रेटर देन है, इसमें से कौन सा ग्रेटर यानी कौन बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बच्चों ये देखेंगे, यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, पहले ये देखिए कैसे माइनस माइनस कट कर दीजिए, माइनस कट कर दिए। ठीक है, तो ये देखिए -40 चाहिए। आप यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं लेकिन उस तरह लंबा जाएगा, लेकिन इसको सबसे पहले आप कट कर दीजिए। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 हो गया। तो कितना कट करने बाद आया आप लोग का 2/3 आ गया। हमें क्या चाहिए, क्या 40 चाहिए डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या करा -40 चाहिए, क्या चाहिए -40। तो डिनोमिनेटर ऊपर का होता है कि नीचे का होता है, ऊपर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 40 चाहिए, तब दिमाग लगाना, यहाँ पे चाहिए -40। हाँ, तो -40 चाहिए और यहाँ पे कितना होना चाहिए ये चीज़ आपको देखना है। क्या रहेगा 40 होगा, क्या डिनोमिनेटर में बोला 40 चाहिए, यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए। तो इसी से आप डिवाइड कर दो। देखो ऊपर का तो ऊपर से डिवाइड कर दो, नीचे दिया रहेगा तो नीचे से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो देखो आप सिंपल भाई वहाँ पे माइनस छोड़ दो, ऐसे सिंपल सा देखिए 2 2 जा 4। आप यहाँ क्या रिसीव करोगे बच्चा 0, तो 2 0 जा 0, यानी सीधे इससे 2 से काटते तो इसलिए सीधे आधा हो जाता। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है आधा, राइट। तो आधा हो जाता है बच्चा। तो यहाँ पे क्या सिंपल सा आप यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ से कट कर दिए, 20 आया। कितना आया 20। अब माइनस तो माइनस लगा देना है, तो यानी यहाँ पर आपको सिंपल सा दिमाग लगाना है -20 से मल्टीप्लाई और उतना ही 20 से क्या कर दीजिए डिवाइड, क्योंकि माइनस चाहिए है बस में। इसी की वजह से जो है आप यहाँ पे सिंपल से ऐसे लिख सकते हो, यहाँ भी माइनस चाहो तो लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है माइनस लगाओ या ना लगाओ। या माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम माइनस से 7 करा तो नीचे भी लगाना पड़ेगा। यदि यहाँ पे रहता तो नहीं लगाने की जरूरत पड़ता। क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, तो दोनों जगह माइनस लगाइए। तो यहाँ पे देखिए 20 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा। आप फिर इसमें जो 20 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 23 जा, कितना हो जाएगा आपका 60। कितना हो गया 60, देना होगा 20 हो जाए 20, 22 जा 40 या 23 जा 60। ठीक, तो यह कितना हो गया 20 3 60 और 2 9 40। कंफर्म। तो यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर यदि 40 दे रहा है जिसका कितना होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए, यहाँ पे -60 होना चाहिए। क्लियर, आगे बात समझे। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन और कोई दे दूं, चलिए यहाँ पे माइनस है। अब मैं कहूँ कि यहाँ पे ऐसे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे सेम लिख दूं मैं डिनोमिनेटर में, यहाँ से डिनोमिनेटर समझ जाएगा ना शॉर्टकट में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूँ कि यहाँ पे आपका होना चाहिए डिनोमिनेटर में होना चाहिए 40, क्या होना चाहिए 40 होना चाहिए। तो 40 होना चाहिए, तो यहाँ पे सोचिए पहले इसको कट कर लीजिए, 8 1 जा 8 और यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका। ठीक है, ये हो जाएगा 8 8 जा 64। यानी हुआ 8 से मल्टीप्लाई कट कर रहे हैं तो ऊपर भी 8 से तो नीचे भी 8 से कट करना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो गया, कितना आया यहाँ पे 1/8। ठीक, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 40। सिंपल सा इससे डिवाइड करो कितने पड़ जाएगा 40 टाइम जाएगा ना। डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना 40 टाइम, नहीं आ रहा तो इस तरह से डिवाइड भी करके देख लो आप। 1 4 जा और कैंसिल, फिर 0 यहाँ पे रिसीव कीजिए 1 0 जा 40 आया। ठीक है, यानी कितना से मल्टीप्लाई 40 से मल्टीप्लाई और 40 से आया माइनस, तो माइनस ऐसे लगाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो आप सोचो कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 हो जाए 40 से 40 हो जाएगा, या माइनस है तो या माइनस लगेगा -40। लेकिन क्वेश्चन में क्या करें यहाँ पे +40 होना चाहिए, +40 होना चाहिए ऊपर में। तो यानी क्या है यहाँ पे माइनस भी लगाएंगे तो नीचे भी माइनस लगाना पड़ेगा। ये माइनस माइनस का भी इंटू करो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, हमें कितना हो जाएगा +40।
यहाँ पे 48 जा, तो 4 8 जा 32 और यहाँ पे 0 जाएगा। और ये माइनस क्या माइनस कर जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो उसके बाद देखो बच्चे आप क्या करेंगे हम लोग इस वाले क्वेश्चन में, which out of the two is greater, इन दोनों में से कौन सा जो है ग्रेटर देन है, कौन बड़ा है। तो देखो 3/-3/5 एंड 2/3, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि देखो इसमें जो है क्या है 3 है, -3 है, -3 में देखा जा रहा है 5 हिस्से किए जा रहे हैं, 3 में 5 हिस्से किया है, 2 में कितने हिस्से किए जा रहे हैं, 3 हिस्से किए जा रहे हैं। तो आपको नहीं इस तरह समझ में आ रहा कि कौन बड़ा है कौन छोटा, तो नीचे वालों को क्या लेना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग एलसीएम लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, एलसीएम। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15। नहीं आ रहा तो ऐसे कट करके निकालिए, 30 कट करिए, फिर यहाँ पे 5 हो जाए 5, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 15। चलिए लिख रहा हूँ 15। अब इससे डिवाइड कीजिए, इससे, तो 5 से जा 3, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -3/5 में कितने से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। तो देखिए आप इक्वल हो गया, 3 5 जा 15 आ गया, और यहाँ पे 3 3 जा 9। क्लियर, कितना हो गया। अब इसी तरह इसको भी लेके चलिए, कितना एलसीएम आया है यहाँ पे 15 आया ना, 15। और यहाँ क्या लिखेंगे, ये वाला दूसरा वाला क्या लिखेंगे, -2/3, ठीक है। ये किससे डिवाइड किया है यहाँ पे 5 से, ठीक। क्या कितना आ जाएगा, 3 5 जा 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल सा क्या करना है, 3 5 जा 15, आप 5 2 जा 10, ठीक। अब देखो इन दोनों में बच्चों, अब नीचे वाला हम लोग क्या करते हैं, केयर करते हैं कि यहाँ पे देखो ये 15 है, यहाँ भी 15 है, 15 है ना, तो 15 है, तो यहाँ क्या देखेंगे, ये दोनों सेम है, तो -9 इज ग्रेटर देन, आप -10 इज ग्रेटर देन, कौन इज ग्रेटर देन, -9। क्यों, आई कम में है, आई अधिक में है, अधिक में ये बहुत ज्यादा भी कम है, मतलब ये माइनस में जोन जो है बहुत ज्यादा होता है वो बहुत कम होता है, माइनस में जो बहुत ज्यादा होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, और माइनस में जो ज्यादा कम होता है वही सबसे ज्यादा अधिक होता है। आइए यदि प्लस रहता तो ज्यादा वाला ज्यादा ही रहता, ठीक है। और यहाँ पे जो है मान लो इस तरह से, तब इसमें कौन ज्यादा होता, ये हो जाता है बस में, ठीक है। ये ज्यादा हो जाता और ये कम हो जाता, लेकिन दोनों माइनस है, तो सबसे अधिक वाला वो ये क्या होता है, सबसे कम होता माइनस में, कंफर्म ना। तो बताओ इन दोनों में कौन बड़ा, ये वाला बड़ा ना। इसकी रियलिटी कौन है, इसका रियल वैल्यू क्या है, ये ना 3/5, तो 3/5 कौन है, ये वाला है। तो इसमें करा इज ग्रेटर देन, बड़ा कैसे लगाओगे, -3/5 ऐसे ग्रेटर देन कितना जाएगा, -2/3 है, बस समझे, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया बच्चों, कितना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे बेटर तरीका है, तो आप लोग समझोगे पढ़ोगे आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया से आप पढ़िए, कभी खास समय मिलता तो एकदम पूरा अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। जो भी डाउट है पूछते रहिए, समझते रहिए, जो भी आपका। तो आई होप समझ में आएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। थैंक यू बच्चों। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, द सम ऑफ ₹600 अमाउंट टू 720 on 4 years at simple interest, what will it become in 4 years if rate of interest each increase by 2%। कह रहा है कि बच्चा, आप ध्यान देना कि कह रहा कोई अमाउंट हो, उस अमाउंट 600 रुपये पे जो है 720 रुपया होता है 4 सालों में। 600 रुपये कितना होता है, 4 साल। 720 रुपये कितने सालों में, 4 सालों में। तो एट सिंपल इंटरेस्ट, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ होगा, कितना रहा होगा,
व्हाट विल दे बिकम इन 4 ईयर्स, और 4 सालों में और क्या होगा, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई इंक्रीज 2%, अब 2% और बढ़ा दिया जा रहा है। यानी शुरुआत वाला कितना सिंपल इंटरेस्ट है, देखो यहीं पे क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी आर क्या है, क्या आर क्या है, और ये अमाउंट और ये अमाउंट दे रखा है। तो यदि इसको हम इसमें से माइनस कर लेते हैं तो क्या पता चल जाएगा कि कितना हमारा एसआई है, कितना एसआई। तो एसआई इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं ना सिंपल सा ऐसे, या हम लोग निकालते हैं अमाउंट निकालते हैं, यानी तो लिखते हैं ना पी प्लस एसआई, हाँ कि कितना मूलधन है, टोटल अमाउंट लिखते हैं कितना मूलधन है और कितना ब्याज है, ठीक है। तो आप बताओ एसआई निकालना, तो यहाँ पे 720 दिया, कितना दिया है 720, और यहाँ पे दिया 600 प्लस एसआई, तो वही डायरेक्ट घटाओगे कितना आएगा, वही चीज़ हम बोला जा रहा था डायरेक्ट माइनस करना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है, यही एसआई हो गया। यहीं पर हम लोग ऐसे माइनस करते कितना आता है 120 आ जाता है माइनस करने पे, हाँ। अब ये करा टाइमिंग, टाइमिंग कितना है 4 ईयर्स, ये हमारा एसआई हो गया, हाँ। आर हमें नहीं मालूम है तो आप निकालना है। अब बताओ यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, एसआई इक्वल टू फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, अल्तमस PRT अपॉन 100 होता है, ठीक है। तब देखो एसआई कितना हो गया 120, पी यहाँ पर कितना 600 रुपये, 720 रुपये में से माइनस हो गया, यानी कितना रहा होगा यहाँ पे 600 रुपया, ठीक है। आज कितना नहीं मालूम, टाइमिंग कितना है 4 साल, कितना है 4 साल, यहाँ पे भाई 100, 2 जीरो ऐसे कट जाएगा, हाँ देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कितना आ गया। फिर ऊपर से कट कर सकते हैं ना, 4 1 जा और 4 5 जा 20, हाँ। तो आर इक्वल टू कितना हो गया 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी वो जो है कितना उस पे लगा होगा कि जब वो 100, जब यहाँ पे 600 रुपया था, क्या था 600 रुपये, तो कितने परसेंट पे 5% पे 4 सालों में उसका ब्याज बढ़ के क्या आया होगा कि 120 रुपया, 120 रुपया, ठीक है। अभी चेक भी कर लेना तो आ जाएगा, पहले इसको देखो आपका राखी, फिर उसमें 2% और बढ़ जा रहा है, इंक्रीज 2%। तो पहले हम लोग का कितना था 5%, और 2% और बढ़ गया तो कुल कितना हो जाएगा आप 7% हो जाएगा, पक्का ना। फिर आप लगाओ वही एसआई इक्वल टू PRT अपॉन 100 हो गया, हाँ ठीक। अब यहाँ पे वो अमाउंट कितना है 600, आर कितना हो गया 700, टाइमिंग कितना हुआ फिर इसका भी 4 साल है ना, देखो अब आई 100, तो ऐसे कट जाएगा, क्लियर, ठीक। अब बताओ यहाँ पे ये हो जाएगा 7 6 जा या 6 से 7 जा, हाँ 42 आई इंटू कितना हो गया 4, अब बताओ 4 2 जा 8, आप 168, ये इतना हो गया, क्लियर। आप पहले का अमाउंट का कितना था 600 ना, अब ऐड कर दो टोटल अमाउंट, क्या पूछ रहा है कि 10 पे, तो यहाँ पर अमाउंट हम देखेंगे 600 प्लस 168, कितना हो जाएगा यहाँ पे 768, ठीक है, हो गया आंसर। अब देखो ध्यान से कि विश्वास, यहाँ पर आपको ये देखना है कि क्या करे यार, सही में देखा जाए हो रहा है कि नहीं, विश्वास वाली बात इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सबसे जानबूझ के चाह रहा है इसका क्यों बतिया रिकॉर्ड हो कौआ है। अब देखो, तो अब आप सिंपल सा क्या करना है कि व्हाट विल द बिकम इन 4 ईयर्स, उससे पहले ये देखा जाए कि ये क्या, यदि मान लो 5% हम लोग का सही है आया है, तो देखे क्या है कि इस अमाउंट पे इस रेट पे इतना समय पे क्या 720 रुपया होता है, 700, ये चेक करने के लिए देखो, ठीक है। तो यहाँ क्या, यहाँ पे कितना लिखोगे 600 लिखोगे, हाँ
पी आर की वैल्यू कितना लिखोगे? आर के 5 जी, यहाँ 5 आ गया ना। और टाइमिंग कितना है? 4। अब बाई 100, तो देखो ऐसे कट जाएगा। तो 6 25 30 ए ना, 6 5 जा प्लस इंटू 4 कितना जाएगा? 3। यानी तभी ने सही था ना, तभी ना 600 ये 120 ऐड हुआ होगा तो कितना आ गया? 700। बात समझ में आ गया? सिंपल सा यही चीज कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग के नवोदय में जो है थोड़ा सा ये 200 वाले एक तरह से कलो दे दिया है, लेकिन पहलिका वाले में कह दिया कि बताओ कितना रहा लोई रेट कितना रहा होगा। और दूसरी रेट जब बढ़ गया था तो कितना था? 2%। तो सोचो यार ही देखो 600 बा 720 बा वो घटे कितना डायरेक्ट 120 से साई कितना लिखा गया? पी के जगह 600 आर हमें नहीं मालूम बा और टी हो गया 4/100 वो कट के तो 5%। उसके बाद 2% यहाँ बढ़ जाएगा 7%। अब 7% पे निकाला गया ये। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके, नोट कर लीजिए आ जाता है। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। फाउंडेशन क्लास वालों बच्चों का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बहुत सिंपल सा। जैसे आप फ्रैक्शन पढ़ते हैं, अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि फ्रैक्शन में जब ऊपर का और नीचे का यानी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर टर्मिनेटर में यदि सेम है तो ऊपर वाला ऐड कर सकते हैं, सेम रहेगा। नीचे वाला तो ऊपर वाला ऐड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। जैसे जहाँ पे क्वेश्चन करेगा नहीं सेम होता है तो एलसीएम लेके करते हैं, या 2 फंक्शन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इन तमाम तरह के क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, देखे हैं, समझे हैं। अब इसी तरह हम आते हैं ये वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। एकदम इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप जो समझ सकते हैं। क्या कर रहा है कि यहाँ पे सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन ये भी बाई करती है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बाट, वो दोनों ने मिल के कुल कितना रिबन खरीदे। बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं इधर के लोकल के बच्चों के लिए जो है, कोई लोग प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन जो नहीं समझ पाते हैं। सरिता बाट 2/5 मीटर ऑफ रिबन, सरिता जो है खरीदती है, रिबन को खरीदती है 2/5 मीटर रिबन खरीदती है। इसी तरह जो ललिता भी है, ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन वो भी खरीदती है। बाट यहाँ पे शब्द हो गया है, ठीक है, खरीदी। व्हाट इज द टोटल लेंथ, तो टोटल लंबाई कितना होगा आप द रिबन दे बॉट, यानी वो दोनों जो मिलके कुल कितने खरीदे, ये चीजें हैं। तो देखो बच्चों आपको सिंपल सा क्या करना है, इसे सॉल्यूशन लिखिए। इन शॉर्ट में थोड़ा सा वर्ड के साथ आप लिख दीजिए तो और बढ़िया रहेगा। ऐसे लिखिए सरिता बॉट, सरिता खरीदी, कितना खरीदी 2/5। फिर कौन खरीद रही है? ललिता। कौन सा है? ललिता। तो ललिता खरीदती है, यहाँ पे कितना दी है? वो खरीद रही है 3/4। तो दोनों को क्या कर दो बच्चों? ऐड कर दीजिए, सम अप कर दीजिए। ऐसे देखिए 3/4 है, यहाँ पे 2/5 टोटल, टी से हो जाएगा टोटल। समझ में आ रहा है? टी से टोटल। तो देखिए चाहे इसको आप इधर लिखते चाहे इधर लिखे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 2 में है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे एलसीएम ले लीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर समझ लीजिए। 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, फिर यहाँ पे 4 5 जा 20। कितना आसान है। फिर यहाँ पे करो आप इसको ऐड कर लो, यहाँ पे 4 2 जा 8, 5 3 जा 15 है ना, ठीक। आपको यहाँ पर हो जाएगा 20। तो आप यहाँ पे 15 और 8 आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा? 23। अब आई 20।
ये हो गया टोटल। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर 3/4 2/5 है ना। आप यहाँ पे 4 5 का एलसीएम ले लेते, 4 और 5 का ऐसे एलसीएम लेते बच्चे, 2 2 जा 4, ये 5 ऐसे रिसीव कर लेते, फिर ऐसे कट करते, 2 1 जा 2, 5 हो गया, फिर 5 से तो 2 2 जा 4, अब 4 5 जा 20, मल्टीप्लाई करते हैं ना 20 आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे 20 आप लिखते एलसीएम लेके, फिर नीचे से नीचे क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं। तो 4 5 जा कितने टाइम, 5 बार, 5 में ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से जा 15, फिर इससे डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। तो 4 टाइम जाएगा तो 4 2 जा 8 प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, तो 15 और 8 ऐड कर दीजिए, 23/20। देखिए वही चीज़ है ना यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पर आप जो है ऐसे लिख के दिखा सकते हैं। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों आप लोग का, फिल इन द बॉक्सेस, बॉक्सेस को भरना है। यहाँ का क्वेश्चन मार्क है -5/8 वी गेट द 1/4। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है -1/5 इक्वल टू हाफ, यहाँ पर हाफ है, फिर यहाँ पे जो आपका 1/6 है। तो देखिए ये जो नंबर इधर लाके ऐड कर लीजिए। देखो अच्छा बॉक्स में ऐसे दे रखा ना, तो ये इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये रूल है कि यहाँ पे यदि माइनस इधर लेके चलिए तो प्लस हो जाएगा, यदि यहाँ पे प्लस है तो इधर लेकर क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बॉक्स वाला जो दिया है तो उधर लिख ले जाइए। तो देखिए 1/4 एंड यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5/8। इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना है वही बॉक्स में फिल किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे बच्चों क्या करेंगे हम लोग, इसका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तभी हो जाएगा। 8 1 जा 8, यहाँ पे 4 5 जा 20, मेरा इसको जो हो जाएगा यहाँ पे 8 4 जा 32 होगा ना। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करो बच्चा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 28/32। ऐसे ही लिख सकते हो या इसको कट कर दो, यही लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे 28/32 या इसको कट कर दो ऐसे। देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसको 2 1 जा और 2 6 जा, इसको करो 2 7 जा 2 8 जा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, अच्छा होता है ऐसे लिख दो 7/8। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, यानी 7 4 जा और यहाँ पर आपका जो है 7 4 टाइम में यहाँ पे है आपने 8 4 जा। ठीक, कितना सही इस तरह से। तो यानी यहाँ पे कितना फिलअप करोगे, 7/8। ठीक है, अब इसको आंसर भी चेक करना है तो क्या करोगे आप, आंसर चेक करना है तो ये रख दियो ना 7/8 5/8, नीचे वाला इक्वल है 7 में से क्या आपको करना, 2 5 माइनस करोगे ना तो 2 आएगा। 2/8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 2/8 काटोगे तो 8 आएगा। चेक करने के लिए देखो, चेक 7/8 आया है, यहाँ पे 5/8 आई सेम होता है। जब सेम होता है तो वो बस एक ही लिखते हैं और ऊपर माइनस कर दीजिए, 7 - 5 करना है 2/8। अब इसको 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो देखिए 1/4 आया ना, यानी इसका मीन सही है। बात समझ। इसी तरह ये भी आप फाइंड आउट कर लीजिए, यानी डायरेक्ट यहाँ पे देखें यहाँ क्या रहा होगा, 5 रहा होगा और एक इसमें से माइनस हो रहा है, यानी यहाँ पे तब कितना रहा होगा, यहाँ पे /2 है, /2 है, यानी यहाँ पे आप सिंपल सा दिमाग लगा लीजिए कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 होना चाहिए और इसमें से कितना माइनस करें कि आपका यहाँ पे 5 × 10, यानी क्या 2 रहा होगा तभी ना 2 से कट किया होगा। ऐसे दिमाग लगा लेते हैं, या आपको कंफ्यूजन होना है तो इसको आप जो है इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो इधर भेज दीजिए
यहाँ पर मिटा ना। चलिए इधर आएगा बच्चा, कितना हो जाएगा, ये बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर 1/5, 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, तो 7 बाई कितना 10, यहाँ क्या लिखेंगे 7 बाई 10, ठीक है। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, चेक करने के लिए देख लीजिए, चेक करके देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 10 आएगा, इसी से डिवाइड कीजिए 1 टाइम में जाएगा, तो 7 जा 7, ऐसे डिवाइड कीजिए 2 टाइम में जाएगा, तो यहाँ पे 5 2 जा 10, तो 2 1 जा 2, कितना आ जाएगा 5 का 5 10, तो देखिए 5 1 जा 5, अब 5 2 जा 10, तो देखिए 1/2 आएगा नहीं आएगा, आ गया ना। तो इसी तरह तीसरा इसको सॉल्व कीजिए, इसको भी इसको इधर लाइएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस है। इन दोनों क्वेश्चन में क्या था, इधर माइनस था, देखिए इधर माइनस था तो इधर का प्लस हो गया है, इधर था यहाँ पे तो इधर का प्लस हो गया, लेकिन हाई यहाँ पे है, ठीक है। तो आप इसको इधर लेकर आइएगा, इसको इधर लेकर ले जाइएगा, जब हाई बॉक्स पहले रहेगा, बॉक्स पहले रहेगा तो ये वाला इधर आ जाएगा, अब बॉक्स बाद में है तब इधर वाला इक्वल के इधर ले लीजिएगा, ऐसे में लगा देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप बढ़िया से लगाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया नॉलेज मिलेगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कराते रहें, जो भी डाउट है पूछते रहें। थैंक यू। Hello all of you, my name is Tamara Khan. I read in class 6. My school name is Panada Integrated College. आज मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 इसरो के द्वारा भेजा गया तीसरा रॉकेट है। यह पानी की तलाश में चांद पे गया है। चांद पे अगर पानी उसे मिल गया तो हम वहाँ पर जीवन संभव कर सकते हैं। चलो बच्चों, आज हम फाउंडेशन वाले बच्चों का शुरुआत करते हैं। क्या शुरुआत करते हैं, ग्रामर। ग्रामर में किसका पढ़ना है, यूज ऑफ किसका, इट का, ठीक है। तो देखो बच्चों, बहुत इजी होता है, तुम लोग जब बोलोगे इंग्लिश में तो इसका यूज होता है, यूज ऑफ इट का प्रयोग, किसका, इट का प्रयोग, यूज। अब देखो यहाँ पे आपको समझना यह है बच्चों कि आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा दिमाग लगाना है। क्या किया जाएगा, यूज ऑफ इट का कहाँ पे, इट का यहाँ पे सेंस जो है, यह से भी अर्थ होता है और नहीं से भी अर्थ होता है, मतलब नहीं मतलब कुछ भी नहीं होता है। देखो बच्चों, तो कुछ भी अर्थ नहीं होता है, तो यहाँ पे सिंपल सा हमें क्या करना रहेगा, आप यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, इट का कहाँ यूज करते हैं। देखो दिन के लिए, दिन जब रहेगा तब यूज कर सकते हैं, टाइम समय के लिए, ठीक है, समय के लिए यूज करेंगे। डे में क्या रहेगा, जो 7 दिन होता है ना, संडे मंडे ट्यूसडे, यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डे वाले में जब रहेगा तब यूज करेंगे। टाइमिंग में रहेगा, बोलते हैं ना 8 बजे 9 बजे 10 बजे जितना बजे, ठीक है। फिर यहाँ पे सीजन, जो मौसम होते हैं, मौसम कौन कौन से मौसम, कौन से, ठंडी गर्मी बरसात बसंत होता ना, इस मौसम के अकॉर्डिंग भी यूज कर लेते हैं। और एक जो है हम लोग देखते हैं छोटे चीजें होते हैं, छोटे निर्जीव चीज, छोटे या जो है जिसमें निर्जीव हो, सजीव भी देखते हैं, लेकिन सजीव में जो है बहुत जो है एकदम माइनर जो होता है उन सब चीजों के लिए यूज करते हैं। यानी मैक्सिमम बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, डे के लिए, टाइमिंग के लिए, मौसम के लिए, ये 3 चीज बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो वहां पे यूज करते यूज ऑफ इट का अर्थ कुछ भी नहीं होता है, कभी कभी यह का अर्थ देता है और कभी कुछ भी नहीं। बस इसको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको ये समझना है, वहां पे यूज होता है इस तरह से, ठीक है। तो आपको जब ये बोला जाएगा कि मान लो ये जहाँ भी इस तरह का दिखे, मौसम दिखेगा तब समझ में जाएगा, छोटे निर्जीव सजीव रहेंगे तभी पहचान में आ जाएगा। सजीव मतलब जिसमें लिविंग थिंग्स, जिसमें जान होता है, लाइफ होता है, ठीक है। मौसम गर्मी बरसात जाड़ा, बहुत ठंड लग रहा है, ओ बहुत गर्म लग रहा है, हाँ, इस टाइप के भी सेंटेंस जो है समय के लेके, दिन को लेके। जैसे इसमें भी पहला तुम लोग एग्जाम्पल बताऊं, यहाँ पे पहले लिखते हैं हम लोग ईट लिखते हैं,
क्या लिखते हैं? ईट। फिर लगाते हैं ईज, एम भी लगा सकते हैं, लेकिन उस तरह का यहाँ पे स्पेशली कोई सेंटेंस उतना नहीं बनाया जाता है। आर ये भी यूज होता है, लेकिन इन दोनों का बहुत कम, ये अधिकतर यूज होगा। तो इट इज ए मान प्लस यहाँ पे ये देखते हैं मीनिंग, मीनिंग्स, यानी आप इसको ऑब्जेक्ट का नाम भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो? ऑब्जेक्ट यानी माने। यही आपका एकदम मेन रूल है, समझ लो आप लोग के लिए। और इंग्लिश स्पीकिंग में इन सब का यूज होता है। आप लोग बोलोगे तो बहुत सिंपल सा यूज कर पाओगे। जैसे बोला जाए आज मंगलवार है, आज मंगलवार है ना? बुधवार है। हो, आज मान लो मंगलवार है, बुधवार आएगा, बुधवार लिखेंगे। तो क्या दिख रहा है ना कि यहाँ पे दिन है? हाँ, समझ में आता ना दिन है। ओहो हाँ, दिन एमन दिया है, तो सर जी बताए थे सबसे पहले क्या लगाते हैं? ईट लगाते हैं। तो यहाँ लगेगा ईट हो जाएगा। फिर है के लिए क्या लगेगा? ईज। अच्छा ईज लग जाए तो क्या है, दोनों लगेगा? नहीं ना, कोई एक यूज होता ना। तो इट इज क्या है? मंगलवार। और मैंने मंगल होता है ट्यूसडे, इट इज ट्यूसडे। और आज है तो क्या लिखिएगा? टुडे। इट इज ट्यूसडे, टुडे, आज मंगलवार है। हा? फिर मान लो यदि मान लो आज ना रहता तो, आज नहीं तो क्या लगते? मंगलवार है, तो इट इज ट्यूसडे, बस हो गया। ठीक है। कई लोग ऐसे कोई बोलते हैं टुडे इज द ट्यूसडे, वो भी सही है, लेकिन वो ग्रामरी वर्ड पे बेसिस नहीं सही है, इट लगाना पड़ेगा। ठीक है। आप जैसे मान लो और भी कोई सेंटेंस यहाँ लिख लो, बुधवार है। नहीं, कोई लोग कहते हैं अरे आज कौन दिन है, भुला के नहीं था, तो बुधवार है। क्या है? बुधवार। यहाँ आज शब्द नहीं लगाया हूं, तो क्या देगा? इट इज वेडनेसडे। हो गया से ना, कितना से हो गया। अब ये इस पे वाला समझ में आ गया। इसके बेस पे दूसरा बेस पे देखो, टाइम, टाइम को लेके, किसको लेके? टाइम को लेके। दिन में आप जो है महीना भी ले सकते हो, महीना, मंथ। हाँ ठीक है। तो महीना आप कैसे बनाओगे? ठीक है, मान लो कौन सा? जुलाई है, जुलाई है, तो क्या लिखना है सबसे पहले? इट इज जुलाई। कौन महीना है? जुलाई है, तो इट इज जुलाई, बस से बोल दो। बोला ना, बोलते हैं ना लोग, इंग्लिश में से बोल दो। भाई है घर में, नहीं मम्मी पापा से इंग्लिश बोल पा रहा है, नहीं मम्मी पापा समझ रहे हैं। आपके घर पे बड़ा भाई है, छोटा भाई, अड़ोसी पड़ोसी है, बोलो इंग्लिश में। बस कहीं बड़ा इंग्लिश बोलोगे बेटा, यस बोलोगे वेल ऑलरेडी, तो तुम लोग का क्या होगा? लैंग्वेज, ये जो बोलने की जो है हैबिट पड़ेगी, डरोगे नहीं, बोल ले जाओगे। कहीं गलती भी करोगे तभी उसमें जो है तुम सही बोल ले जाओगे। गलती करने का मतलब क्या? जैसे बोलने में गलती कर दिए तो वहाँ पे जब पढ़े हो हाँ यार ऐसे होता है, सॉरी ऐसे होता है। बोलोगे आपके घर पे बड़े भाई, छोटे भाई, बहन है, ये सब जो है तो बोल ले जाओगे बढ़िया से। समझ पा रहे हो? तो अब यहाँ पे इतना हो गया, जुलाई है। अब इसी तरह मान लो ये समय को लेके देख बताया जाए तुम लोग को, कितने मान लो 5 बजे हैं, 5 बजे हैं, तो देखो यहाँ पे समय को लेके दिया ना, टाइमिंग, तो पहले क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इट इज 5 o'clock ना, 50 मत बोल देना, यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक, तो 5 बजे हैं। यहाँ पे इस तरह से ये हो गया समय को लेकर। और भी एक एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे आधी रात्रि है, आधी रात्रि है, ये भी तो समय दिखा रहा है। आधी रात्रि ये भी तो समय दिखा रहा है, तो आधी रात्रि है तो क्या हो जाएगा? इट इज
क्या है आधी वाली मिडनाइट, क्या जगह मिडनाइट। मिडनाइट। ओहो अभी मैं वाह रतिया उसका फोन आया। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पर आधी रात का है तो आधी रात को कैसे आप लिखोगे, इट इज मिड डे रहेगा, डे लिखना, आधी दिन है आधी रात है, नाइट है तो नाइट लिख दो। हाँ समझ में आ गया, तो इस तरह से बन जाएगा। क्लियर, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? तो यहाँ पे दिया हूँ सेंटेंस बनाओ, जरा बना दिखाओ। यस सर। आज सोमवार है, आज गुरुवार है, रविवार है, 9 बजे हैं, 8 बजे हैं, गर्मी है, मौसम खराब है। ठीक है, इस टाइप का और भी तुम लोग भी 10 सेंटेंस बनाओ अपने तरफ से। तो आए बच्चों समझ में, कोई क्वेश्चन कोई डाउट नहीं है तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और पढ़ते जाना है, मुस्कुराते जाना है। थैंक यू। चलो भाई, फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा इंग्लिश है, इंग्लिश जो है बता दिया जाए ग्रामर में। देखो बच्चा, यूज ऑफ, यहाँ पर देखेंगे हम लोग यूज ऑफ वॉच एंड वेयर। वॉच का यूज कीजिए, चाहे वेयर का यूज कीजिए, चाहे हैंड लगा के कीजिए, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चा लोग आप लोग सिंपल से समझते हो, वॉच मीन्स था भी होता है और थी भी होता है। आज कभी कभी इसको वर्ड में थे भी लेते हैं, यहाँ भी थे होता है। जैसे मान लो वो बोला जाए कि वह तुम्हारा पिता था, ऐसे नहीं, ऐसे वह तुम्हारा बाप था, ऐसे नहीं बोलोगे। वो तुम्हारे पिताजी थे, वो तुम्हारे पापा थे। तो पापा तो एक ही थे ना, हाँ, लेकिन उसमें हम थे लगा रहे हैं बस में, तो उसकी बातें अलग है। वो भले से थे में रहता है लेकिन उसका हम क्या बनाते हैं, तो आप आवाज लगाते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें जो है तुम लोग का वर्ब नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? वर्ब नहीं मिलेगा। तो वर्ब नहीं मिलेगा तो इसमें आप देखो, पहले हम लोग कैसे, जो सकारात्मक होता है, इट मीन्स सकारात्मक, जिसमें नहीं सत्य न रहे, पॉजिटिव वाले पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखते हैं, फिर इसमें देखते हैं वॉच, और फिर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। आप देखते हैं मैंने भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वाले में हम लोग यहाँ पे ये रहता है कि थर्ड पर्सन, इसमें क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में क्या आएगा, यहाँ पर ही, सी, इट, सिंगल मैन, ये जो है थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। हाँ, तो जब थर्ड पर्सन में आते हैं तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो, जैसे मान लो यहाँ पे एक हमारा मेन रूल है, वह उदास था, वह उदास था। तो वह उदास था तो किसका मतलब कि वह जेंट्स है कि लेडीज है, जेंट्स है। तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, परमानेंट वो होता है ही।
तो सबसे पहले ही लगाओ। फिर क्या लगाएंगे इसके लिए? वाज लगा देंगे, वाज सेट, वो उदास था। यही सेंटेंस ऐसे रहता, वह उदास थी, तो सी लगा देते बच्चा। तो यहाँ पे सी वाज सेट। समझ में? इस तरह से आप बनाते हो। मान लो अगला बोल दिया जाए आप लोग को, किसान खेत में था। किसान खेत में था। तो देखो यहाँ पर जो है ये एकदम सीधे यहाँ पे जो ही सी इट यानी सिंगल नेम लगा रहा है, क्या वो उसके क्या है? किसान। ये लगाओगे तो फार्मर, फार्मर। फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे? वाज लगाएंगे, इन फील्ड, खेत में। ऐसा नहीं, कितना इजी है। तो इसी तरह और भी बहुत ज्यादा सेंटेंस आप जो है बनाओगे। मान लो वह तुम्हारी बहन थी। जैसे मान लो आप दो दोस्त हो, एक दोस्त जो अंदर है, कोई याद देख ले या कौन है, बात करके या कुछ देखे आपको चली गई, कौन कौन थी? तो वो तुम्हारी बहन थी। अच्छा, वो लेके आई थी कुछ, तो ऐसे कॉमन चीज में बोला जाता है। तो वह तुम्हारी बहन थी, या कोई ऐसी बात अभी देखो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन थी, ऐसे ऐसे लोग। तो वहाँ पे हम लोग ऐसे यूज करते हैं, वो तुम्हारी बहन थी, तो कौन बनेगा? लेडीज है, सी लगेगा। फिर जो है क्या लगाएंगे? वाज। तो तुम्हारी बहन, योर सिस्टर, सी वाज योर सिस्टर। कितना आसान लग रहा है ना? मान लो अगला, वह अस्पताल में था। इस तरह से वो अस्पताल में था, बहन कमरे में थी, बाबू कमरे में था, ऐसे बोल सकते हो ना सेंटेंस है। तो वहां पे वह अस्पताल में था, तो यहाँ क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम ही लगाएंगे, ही वाज। उसके बाद क्या जाएगा? इन हॉस्पिटल। हाँ, इस तरह से बन गया। चलो यहाँ पे नाम दे देते हैं, राम भगवान, राम भगवान था। आप जैसे इस तरह से बोल रहे हो, राम भगवान था, बैठ रहा है, राम भगवान था, जबकि राम एक ही है ना। यहाँ पे ऐसे इसको लिख दो, राम भगवान थे। राम भगवान था, एक ही को दिखा रहा है, राम भगवान थे, तो आधा सम्मान वाली बातें हो गया, हम पूछे हैं। तो इस तरह से यहाँ क्या कर लिखेंगे? राम भगवान थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले राम वाज गॉड। ठीक है। फिर नेक्स्ट में अनीता मैम अकेली थी। अनीता मैम नाम हो गया, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? अनीता मैम वाज
बन गया ना? ऐसा में जरा इसी तरह से आप लोग जो है 10 सेंटेंस हमें बना के दिखाएं। ठीक, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और इस टाइप का एग्जाम्पल जो है आप लोग घर पे, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, मम्मी पापा हैं, ये इतनी इस टाइप के सेंटेंस जो है इंग्लिश में आप घर पे बोलने का प्रयास करें, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। थैंक यू बच्चों।